अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन पे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छी किस्म की मेडिसिन यूज़ की है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमने बड़ी परफेक्ट मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की है मरीज़ के लिए, लेकिन ये है कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। तो दोस्तों, चाइनीज़ थ्योरी के मुताबिक डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल होता है वो ये होता है कि जिस्म से जहरीले मादों का इखराज। जब जिस्म से जहरीले मादों का इखराज किया जाता है तो उसके बाद अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई भी इलाज करते हैं, कोई भी तरीका इलाज हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, हर्बल हो, नेचुरल हो, इलाज बिल-ग़िज़ा हो, तो आप अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? एक आसान से अल्फाज में मैं बात करना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा होगा या आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, या आपका बैकग्राउंड अगर गांव से है या आपने ज़मीनें देखी हैं, तो ज़मीनों में कोई भी काश्त करने से पहले, कोई भी फसल काश्त करने से पहले होता क्या है कि जब उसमें आप खाद डालते हैं, फसल तैयार हो जाती है, खाद डालते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं कि उसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो नुकसानदेह किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो उस फसल के लिए या एक्स्ट्रा होती हैं, अज़ाफ़ी होती हैं, उनको ज़मीन से, उस खेत से तल्फ़ किया जाता है। उसको तल्फ़ करने का फ़ायदा क्या होता है? उसको तल्फ़ करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर जो खाद डाली जाएगी वो खाद उस फसल के काम आएगी। वरना क्या होगा, उस खाद से वो जो एक्स्ट्रा किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, जो नुकसानदेह जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी जो है वो उस खाद को लेकर, उस फर्टिलाइज़र को लेकर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और खुराक जो खाद है वो खेत में मौजूद फसल को नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं। अच्छा, ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? ये बेसिकली जो हम जब सांस लेते हैं, डस्ट पार्टिकल, लेड के ज़र्रात, कार्बन के ज़र्रात जो हवा में शामिल होते हैं, वो हमारे सांस लेने के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर शामिल होते हैं। फिर जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, सब्जियों फ्रूट पर जो स्प्रे किया जाता है, वो हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर डिपॉजिट होते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेशंस खारिज करते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जहरीले मादे जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, जो केमिकल्स की सूरत में होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम बना देती हैं कि जो अद्वियात को जिस्म में जज़ब नहीं होने देते या अद्वियात को जिस्म में काम करने नहीं देते। और रिज़ल्ट क्या होता है कि हम जो है वो उस दवा से, उस मेडिसिन से शफायाब नहीं हो पाते और हम बीमारी हमारी बढ़ती रहती है। अगर जिस्म को टॉक्सिन से पाक कर दिया जाए, जहरीले मादों से पाक कर लिया जाए, जिस्म को डिटॉक्सिफाई कर लिया जाए, तो हमारा जिस्म जो है वो इस काबिल हो जाता है कि हम अपनी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनसे बेहतर अंदाज से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे जो है वो ये टॉक्सिन्स आपकी मेडिसिन को आपकी जिस्म में काम करने का मौका नहीं देती, वहीं पे ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अलामात पैदा करती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी आती हैं। मसलन जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होने से, जहरीले मादे पैदा होने से, एक तो आपको जो है वो स्ट्रेस जिस्म के अंदर महसूस करते हैं, उसके अलावा जो है वो आप किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाते, और तो ये होता है कि मूड आपका जो है ना वो कभी, जिसमें कहते हैं कभी पल में तोला पल में मासा, कभी जो है ना वो एकदम मूड आपका ठीक हो जाता है, एकदम गुस्सा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उदासी आ जाती है, नींद आपकी जो है ना वो गायब होना शुरू हो जाती है, भूख उड़ जाती है, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो फौरी तौर पर हमला आवर हो जाती हैं। जो यानी यूँ कह सकते हैं कि जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और ये सब कुछ जो होता है ये आपके इस टॉक्सिन्स जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से होता है। एक स्टडी के मुताबिक एक बालग इंसान जो है वो, उसको जब 18 से 19 साल की उसकी एज होती है, तो इतने अरसे में उसकी जिस्म के अंदर जब वो 3 से 5 पाउंड तक जो है वो टॉक्सिन्स या जहरीले मादे उसके जिस्म के अंदर पैदा हो चुके होते हैं, और उनका रिमूव करना ज़रूरी है। और बीइंग ए मुस्लिम, हम जो है वो ये कह सकते हैं कि हम अल्लाह ताला की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि साल में जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं कि हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं वो किसी हद तक कम हो जाते हैं। मज़ीद डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि जो हमारी खुराकें हैं, जिस तरीके से हम ग़िज़ा
کھاتے ہیں، جو چیزیں ہمارے کھانے میں شامل ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا رمضان کے علاوہ بھی جو ہے نا ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو مختلف پراپر عمل ہے وہ بھی کریں. تو لیکن رمضان میں اب روزے رکھنے سے جو ہے وہ کسی حد تک آپ کی باڈی جو ہے ڈیٹاکسیفائی ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری باڈی کے اندر جو ٹاکسنز ہیں ان ٹاکسنز کا ریموو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ان ٹاکسنز کو، ان زہریلے اثرات کو ریموو کر کے ہم جو ہے وہ ایک اچھی صحت حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستو آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اس جو ہماری ویڈیوز ہیں انہیں دوستوں سے شیئر کیجئے گا. یہ ویڈیوز بیسیکلی جو ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کے تحت ہم کرتے ہیں. دوستو ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے جنرل ڈیٹاکسیفیکیشن کیسے کرنی ہے. اس کے بعد ہم آپ کو آرگن بائی آرگن یا سسٹم بائی سسٹم ڈیٹاکسیفیکیشن کا طریقہ بتائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.